पिंक, रेड, ब्लू, ऑरेंज, रेनबो बनाने वाला था ये। पेशाब ठीक है, अब जाने दो। बहुत भारी है, बहुत। ये देखो सोफा कम बैठा। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, उसी चक्कर में बहुत बवाल भी हुआ है। ये भी वन ऑफ द लास्ट थिंग है जो हमने बनवाया था। हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ हुई है ना इस चक्कर में। मैं ऐसी हो गई थी एक टाइम पे, तो मैंने इसको कॉल किया कि मुझे घर नहीं बनवाना है। Hey guys, welcome back to our channel, The Sims Official. So guys, आज हम वो करने जा रहे हैं जिससे आप पल पल तिल तिल मरे जा रहे थे कि तरस रहे थे। Today is the day where we are shooting our home tour, a house tour that we bought together in Bombay. It's a very emotional and a very happy moment. And अगर आप लोगों ने इतना प्रेशर नहीं डाला होता तो शायद 2 साल और लग जाते इस चीज को करने में. So now it's time that we show it to you. कर दो शुभ काम में देरी कैसी। हाँ, तो हमारे घर का नाम है, जैसा कि आप गेस कर सकते हो हमारे घर का नाम क्या हो सकता था, The Sims House. So this is The Sims. This is our home. Yeah, we made it together. Yeah. So हमने It took a little time, but और गाइस इसको सेलेक्ट करने में हमने काफी टाइम लगाया। आई थिंक ये सबसे लास्ट की चीज थी जो लगी। हाँ, और उसके साथ हमने थोड़ा कलर पैलेट भी मैच किया है। थोड़े से एक्स्ट्रा बदतमीजी हो गई है, बट उसको आप माइंड मत करिएगा। बट उससे क्या होता है ना, हम चेंज कराने वाले थे इसको, बट फिर अंकल ने बोला कि कुछ चीजें ना छोटी मोटी छोड़ दो ताकि लोग नजर न लगाए। हाँ, तो इस माइंडसेट से हमने सोचा ठीक है, थोड़े बहुत फकअप्स हो रहे होने दो, लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंट्रेंस देखें ना दोस्तों, देखो बहुत अलग एंट्रेंस हमने रखा था। हमने सोचा था हम ऐसा सर्कुलर, ये श्रेया का आइडिया था आई थिंक ना, कि हम लोग ऐसे सर्कुलर सा रखेंगे। मेरा आइडिया ही रहता है। इसको तो बहुत कलरफुल घर चाहिए था, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। इसको बहुत कलरफुल के पिंक, रेड, ब्लू, ऑरेंज, रेनबो बनाने वाला था ये। आई थिंक हम अंदर चल के बात करना चाहिए, संडे लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमने अच्छा सा कुछ लगा दिया है एंड यहाँ पे एक अच्छा सा मैट लगा दिया है ताकि आप खुशी खुशी हमारे घर में एंटर करो और कलरफुल वाइब आपकी रहेगी। अंदर आपको कलर नहीं मिलेगा, इट्स ऑल बेज। एंड दिस इज द थिंग जो हमने स्मार्ट लॉक कहते हैं बाबू। स्मार्ट, हाँ यार मेरे को तो वर्ड नहीं आते ना। यस, सो ये हमने स्मार्ट लॉक लगवाया था क्योंकि बार बार पुराने घर में ये चाबी भूल जाता था या मैं भूल जाती थी, और फिर हम लोग अलग अलग जगह पे रहते थे तो हमें बहुत कोऑर्डिनेट करके चाबी एक्सचेंज करनी पड़ती थी। बट दिस इज एक्चुअली दैट वर्क्स विद अ थंब ऑन पिन कोड एंड अनदर की जो हमने, हाँ 2-3 और तरीके हैं। बट इस घर की रानी मैं हूँ तो सिर्फ मेरा थंब प्रिंट है। तुम ट्राई करो, तुम्हारे लग रहा है? नहीं, ट्राई करो। नहीं यार, मेरा है नहीं, मेरा भी लग सकता है। लगाया नहीं है, मैं भूल गया वो लगाना, क्योंकि इस घर की रानी मैं हूँ। इट्स दैट इजी ओनली। अनलॉक हो गया है। हाँ तो चले, फिर से दोबारा खोलना है? कितनी बार चीज़? अरे यार सॉरी यार, मशीन को कंफ्यूज कर दिया भाई ने। वेलकम टू आवर हाउस गाइस। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग। एक मिनट दोस्तों, जैसे ही आप घर में एंटर करोगे ना तो हमारे राइट साइड में किचन है। इसके बारे में हम बाद में करेंगे, बाद में अभी आप एंट्रेंस को एंजॉय करो। ऐसा लगेगा ना आप कहीं आ रहे हो। This is like a tunnel, it's like a dome. It's like a dome. That was literally his idea. Guys, ये जो हमारा एंट्रेंस है ना, इसमें हमारा खून पसीना पेशाब What are you saying? मतलब That's why Mashable is not in the house. It's because it's going to नहीं guys, we thought कि हम अपना जो हाउस टूर है ना वो सबसे पहले अपने चैनल पे डालेंगे। ऐसा नहीं कि हमें कॉल्स नहीं आए, कॉल्स बहुत आए हैं, पर लोगों ने हमने ढीला कर दिया कि नहीं, सबसे पहले हम अपने सिम्स पे ही डालेंगे। ढीला कर दिया मतलब कि बाद में पैसा देखो अपने घर में आएगा तो दूसरा घर बन पाएगा गाइस। मैं हम लोग बेच सकते थे ये कंटेंट किसी और को डेफिनेटली, बट ये हमारा है ना, this we made this, so I think it should go on our channel. और गाइस ये जहाँ तक बात रही इस एंट्रेंस की ना, तो हमारा इतना डिस्कशन हुआ है इस पे, इतना प्रॉब्लम्स आया, और इवन श्रेया का मन था ना कोई घर में घुसे तो उसका दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि हम लोग जिसके घर में जाते हैं ना वो ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब एंट्री पे ही ऐसा होना कि आदमी को मजा आ जाए। और मजा आता है जब भी हम लोग घुसते हैं अपने घर में, मजा आता है। और जब ये बना था लिटरली हम लोग सोफा अंदर नहीं लेके आ पाए। अभी भी नहीं आ सकता, अब नहीं आ सकता, अब कुछ नहीं आ सकता बड़ा इस घर में। छोटे छोटे आ सकते, इसलिए मैं आ जाती हूँ। तो हम लोग आ जाते हैं और अंदर आते हैं। Guys, this is the house. Cute hall. ये हमारा हॉल है बेसिकली। इसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिविंग रूम। लिविंग रूम, हाँ लिविंग रूम। लिविंग रूम तो वो होता
है ना जिसमें लिव, हाँ तो ये लिविंग हाउस है ये टेक्निकली। लिविंग हाउस। तो गाइज ये हमारा एरिया है जिसको आप बहुत फेमिलियर होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज हाउस टूर डालने से पहले ही हमने इतना कंटेंट और इतना शूट कर इतने लिया, ब्रांड हमने यहाँ निकाल दिए हैं, इतने सॉन्ग कोलैब निकाल दिए, ऑलरेडी हमारा सोफा गंदा भी हो चुका है, इट्स ओके। बट प्रॉब्लम विद बेज इज ना कि उसको मेंटेन बहुत करना पड़ता है, और हम लोग जो इतना गंदगी फैलाते हैं, बहुत मुश्किल था हम लोग के लिए मेंटेन करना। हमने क्लीन फिर भी कराया है, बट ठीक है अब जाने दो, थोड़ा बहुत दाग अच्छे हैं भाई, और हम अच्छे बच्चे हैं। इस स्पेस के बारे में हाँ क्या गाइस हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है, तो we don't even know what to say, awkward हो रहे हैं, but कोई बात नहीं। But we'll start with the sofa and this marble rock which is literally 150 kgs guys. Yes guys, this is 150 kg का टेबल जो कि एक्चुअली भारी है, बहुत भारी है, बहुत। ये देखो अभी भी नहीं हिल रहा है। बस ठीक है ये सच में नहीं हिलेगा, मतलब ये हमने मैट पे इसलिए रखा है ना कि कभी घिसकाना हो इसे तो हम रग सहित खींचे एंड ये हिल जाए, अदरवाइज तो अगर ये जमीन पे हम रख देते तो ये नहीं हिलता। सो दिस वाज समथिंग जिसपे हम खड़े भी हो सकते हैं और खा भी सकते हैं। हाँ तो ये बहुत क्रेजी चीज है, मतलब ये जब हमने ऑर्डर किया तो सोचा नहीं था, एंड ये कहाँ से आया था यार, कौन सी कंट्री से मंगाया हमने? सो ये मार्बल रॉक और जो ये बेड है, अब सोफा कम बेड है। ओके ये जो मार्बल रॉक है और सोफा कम बेड है, ये मैंने हम लोग ने एक्सपोर्टियर से मंगाया था। ऑनेस्टली दोस्तों देखो, हम तो बनारस से जहाँ से आते हैं वैसा ऐसा सोफा हमने देखा कभी नहीं देखा है हमने। इट हैज अ फीचर, लेट मी टेल यू, दिस इज सोफा कम बेड बिकॉज हमारे पेरेंट्स आते रहते हैं, तो हमने सोचा था कि सोफा कम बेड लगाएंगे, बट दिस इज समथिंग एल्स। अभी ये लग नहीं रहा होगा ये बेड बनेगा, बट देखो इट हैज अ रिमोट कंट्रोल। अभी देखो क्या होगा, क्रेजी होगा यार, ये पूरा बाहर आ जाता है एंड ये हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, और ये प्रॉपर बेड बन जाता है 2 लोगों के लिए प्रॉपर। और गाइस बाय द वे मैं 6 फुट का हूँ और ये 9 फीट का सोफा है, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, you can just sit, sleep, do whatever you want to do, यही टीवी देखते देखते सो भी सकते हो, but don't trouble your mother। एग्जैक्टली और ये थैंक्स टू एक्सपोर्टियर की वो चीजें उन्होंने हमें एक्सपीरियंस कराई है जो हमें सोचा भी नहीं था एग्जिस्ट करती है, बिकॉज वी नेवर सॉ समथिंग लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके पीछे की वॉल की बात करें तो श्रेया का बहुत मन था कि हम ऐसे कुछ ग्रूव सा बनवाएंगे, बिकॉज पिंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था ये जो वॉल के आप ग्रूव्स देख रहे हो। और इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों, कहानी इसके पीछे तो मैं बताऊंगी, कहानी और लड़ाई भी है। इसके पीछे हमारे घर में इतनी लड़ाइयां हुई है ना इस चक्कर में कि कुछ डिजाइन होता था फिर वो कुछ और बन जाता था, फिर उसको बदलवाने के चक्कर में इतने झगड़े होते थे। तो लेट्स नॉट गेट देयर, कुछ और बन गया था बट हमने फिर इसको तोड़वाया। ये जो है ना, ये इसका जो अंदर का चीज है ये बाहर होने वाला था, तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हमें शिफ्ट होना था और बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो मैंने बोला ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो, और तभी ये है इसकी यही कहानी है दोस्तों। ये फ्रेम अगर आप देखो ध्यान से तो ये फ्रेम हमें मिल ही नहीं रहा था, ये बहुत लास्ट में हमने फ्रेम लगाया है, बिकॉज अगर आप देखो कि पूरे घर का जो थीम है वो बेज है और ग्रीन का टोन है, मतलब लाइट ग्रीन, वो भी ग्रीन डार्क ग्रीन नहीं, इट्स लाइक जो एंट्री पे जो ग्रीन था। ये फ्रेम हमें बड़ी मुश्किल से मिला, हमें गोरेगांव के मार्केट हम गए थे एक दिन पूरा शॉपिंग करने, वहां बड़ी मुश्किल से फ्रेम हमें मिला विद अ गोल्डन बॉर्डर, क्योंकि इस घर का थीम ही है बेज गोल्डन, थोड़ा हिंट ऑफ ब्लैक एंड थोड़ा ग्रीन। एंड विवेक ने बोला था कि ये कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ और लगाते मिस्टीरियस सा, बट वी डिडंट वांट टू फॉलो द सेम थिंग, मतलब हमें कुछ ऐसा लगाना था जो हमें पसंद आ रहा है, एंड दिस इज व्हेन वी सॉ दैट, और हमें लगा यार ये जा सकता है हॉल में, इसका वाइब है, क्योंकि ब्रांड्स भी जब आप शूट वूट कर रहे होते हो ना तो ब्रांड बोलते हैं नहीं ये पीछे वाला थोड़ा अजीब लग रहा है, फ्रेम हटाओ, तो वी वांटेड समथिंग जो सटल है, बहुत जा रहा है वाइब के साथ और बेस्ट उस पे सूट कर रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? बाकी साइड वाली लाइट भी हमने ऑफलाइन खरीदी थी, ये लाइट्स, और ये हमने कहाँ से IKEA से खरीदा था। We will not say it because IKEA didn't pay us. But it's okay, I think this is looking very nice here. और अगर आप इस रग्स को देखोगे तो ये रग भी हमने एक ब्रांड से मंगाया था, the brand name was कालन करी। सो हमने घर में बड़े बड़े 2 रग्स लगवाए हैं, एक इधर और एक अंदर वॉक इन में भी जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम कालन करी। सो ही इज लिटरली टॉकिंग लाइक अ ब्रोकर ब्रो। बहुत अच्छा ब्रोकर भी बन सकते हैं, पता है, घर दिखाने के लिए। ब्रोकर ही हूँ भाई, मैं टुल्ला भी हूँ। टुल्ला क्या होता है? ऐसा लग रहा है घर बेच रहा है आपको कि हमने गाइस ये भी लगवाया, ये भी लगवाया, एंड उसके बाद गाइस ये टीवी दूसरी बार बदल चुका है, जो हमने स्टार्टिंग में टीवी लगाया था वो खराब ही हो गया, तो फिर हमने ये टीवी लगाया, एंड
बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है दोस्तों, इस पे हमारा बहुत टाइम और एफर्ट गया है। ये प्रॉब्लम क्या था, ये जब आया था ना, ये अलग अलग पीस आया था, अलग अलग पीस, ये अलग अलग पीस आया था। आप ये देख रहे हो ना जो ऐसे डंडियां निकली हुई है, दिस वाज सिंगल पीस। इसे हमें वापस असेंबल करने में कोई तो पहले असेंबल ही नहीं कर पा रहा था, बट हमने इसे असेंबल कराया एंड नाउ दिस इज द फाइनल लुक। वर्कर्स ने तो गिव अप कर दिया था कि इसको नहीं जोड़ेंगे दीदी, ये नहीं हो पाएगा, उसको 7 दिन लगेंगे जोड़ने में। तो फिर जब इसके पापा आए, अंकल ने थोड़ा डंडा दिया, तो उन्होंने इसको जोड़ा। और एक्चुअली हुआ क्या था ना, ये आया था सही से आया था, मतलब बड़े बड़े 3 पीसेस में आया था, बट हुआ ये ना कि हमने पहले मंगा लिया कोलैब के चक्कर में फटाफट, क्योंकि घर बनने में बहुत टाइम लग गया, तो हमने इसे रख दिया और उसके बाद वर्कर जो इस पे चढ़े हैं और इसका चूरा बना दिया। बट इवेंचुअली फिर वही है कि थैंक्स टू पापा। और इस पे एक देवी की पिक्चर भी आप देखिए, देवी है ये, देवी की पिक्चर ये जबरदस्ती है इस ब्लॉग के लिए रखा गया है। कभी भी आप घर के अंदर आए तो आपको पहले इनका ऐसे आशीर्वाद लेना है, क्योंकि देवी आपको ब्लेस करेंगी। हाँ भाई, आप तो प्लीज आप लीजिए आशीर्वाद, आप आशीर्वाद लीजिए। गुड, आपको ब्लेस किया है देवी ने। तो गाइस ये हमारा वो कोना था जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, टीवी देखते हैं, चिल करते हैं। ये हमारा एक और कोना है जो है हमारा ये डाइनिंग टेबल का एरिया। इस डाइनिंग टेबल के पीछे की जो कहानी है वेरी डिफरेंट, बिकॉज ये जो ब्रांड है ऑरेंज ट्री, इन्होंने स्पेशली हमें डाइनिंग टेबल भेजा। इट्स अ डिजाइनर डाइनिंग टेबल। में पता भी नहीं था कि डिजाइनर भी डाइनिंग टेबल होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। सो उन्होंने ये डाइनिंग टेबल भेजा, जिसका हमने शूट भी करा था अपने फ्रेंड्स के साथ। We did like a proper party construction under construction। अगर आपको रील याद होगा, अगर आप हमारा रील फॉलो कर रहे होगे हमारा हाउस टूर वाला, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने इसे शोकेस किया था और इस ब्रांड की और भी कुछ चीजें शोकेस की थी। एंड थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प की। तो कहीं ना कहीं मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, उनकी वजह से ये डाइनिंग टेबल, मतलब हमने लिटरली अंडर कंस्ट्रक्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था और हमने उस रूम को कन्वर्ट किया था और उसमें इसका प्रॉपर शूट करके दिया था उनको। एंड इट्स वेरी लाइक प्रीमियम, काफी मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, बट इट्स गोइंग विद द वाइब ऑफ द हाउस। मैं दिखाता हूं, ये चेयर। अरे माइक हिला दिया भैया आपने मेरा। अब सही है। ये चेयर है, इसमें ये जुड़ा ही नहीं है। मतलब पहले तो मुझे डर लग रहा था टूट ना जाए, बट बहुत स्ट्रांग है। बट थिंग्स आर लाइक दैट। इसके आप नीचे भी देखोगे तो कुछ अलग ही इसका सिमेट्री है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट डिजाइन एंड आई नेवर सॉ समथिंग लाइक दिस इससे पहले। आल्सो हमने जो ये घर है वास्तु तरीके से बनवाया था। आई डिडंट बिलीव इन बेसिकली ये घर वास्तु प्रूफ है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, क्योंकि अब मतलब मेरे मम्मी पापा का ऐसा मानना था कि घर अगर आप नया बनवा ही रहे हो तो वास्तु एक बार अपना चेक करवा लो। उसी चक्कर में बहुत बवाल भी हुआ है। रीजन क्या है कि हमने बहुत सारी चीजें तोड़वाई है। वो बाथरूम में जब आप चलोगे तो पता लगेगा कि बाथरूम लिटरली कुछ था, मतलब बाथरूम तो वैसे भी अच्छे नहीं थे इस घर के, तो भी हमको चेंज कराना था। बट उन्होंने बोला कि जो टाइल्स है ये आप चेंज कराओ, इस कलर की लगवाओ और इस चीज कलर का बनाओ। घर में रेड कलर नहीं होना चाहिए और मिरर्स नहीं होना चाहिए। जैसे हमें वॉक-इन वार्डरोब में मिरर्स लगवाने थे, मिरर्स नहीं होने चाहिए। और ये सब आप रखो, ये जो है अलग अलग मेटल्स अलग रखो। मतलब जो वास्तु जानता है उसको पता है कि इट्स ऑल अबाउट मेटल, कलर, इट्स अबाउट द एनर्जीज। बिकॉज़ उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या बेटर करना है इस घर में शिफ्ट होके, तो क्या चाहिए आपको जिंदगी में। हमने कुछ रिलेशनशिप के बारे में बात ही नहीं की। हमने बोला वी वांट मनी, वी वांट फेम, वी वांट पावर एंड दीस आर द थिंग्स दैट वी वांटेड। फिर हमारे झगड़े होने लगे। यार देखो, नहीं ऑनेस्टली नहीं फिर हमारे झगड़े होने लगे। फिर मैंने लिटरली वास्तु वाले कॉल किया, मतलब यार रिलेशनशिप के लिए कुछ बता दो कि क्या करना है। वो ठीक काम करो, आप ना वॉक-इन वार्डरोब में एक पिक्चर लगा दो आप दोनों की, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक इट गॉट बेटर। यार देखो ठीक है, मतलब कहते हैं ना मन की बात है, बट जब कोई अब हो ही रही है कोई चीज तो कर लो भाई। अब करने में क्या जाता है, थोड़ा सा कलर ही फॉलो कर लेंगे ना, क्या हो गया, नहीं रखेंगे वो चीज पर्टिकुलर। तो इसीलिए हम क्या भाई कर लो, जितना अच्छा हो सके वो चीज करो। बट आई थिंक अच्छा ही हो रहा है जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। There was another thing she said कि तुम घर बनवाते बनवाते एक और घर ले लोगे। ऐसा वास्तु वाले ने बोला था जब वो आई थी और उस समय घर पे काम में नहीं लगा था। एंड समवेयर समहाउ ये बहुत हद तक It got true guys। मतलब ये हाँ एक तरह से है, सच ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। And
So this is what we got made. थोड़ा अलग कुछ लगे यार। हम पे समझ नहीं आ रहा, मुंबई में भाई एक एक चीज इतना प्रॉब्लमेटिक है। हमारे बनारस में क्या होता था ना, हर चीज बहुत आसानी से हो जाती थी। यहाँ पे कुछ भी कह दो तो भाई लोग अलग जाते हैं, और यहाँ पे 1 का 5 रेट है भाई हर चीज का। बहुत बहुत जो चीज मेरे लिए है, लोगों के लिए हो सकता है नहीं भाई ये तो यही रेट है। हम बनारस में जो चीज 1 रुपए में कराते थे, हम मुंबई में वो चीज 5 रुपए में कराए हैं मेरे भाई। इमेजिन लिटरली हमको वर्कर्स ने कुछ वर्कर्स ने इतना स्कैम किया, हमने कचरा फिकवाने के 24 हजार रुपए दिए एक बार कचरा 8 बार फिकवाने के लिए फिकवाया भाई। 8 बार मेरे पापा आए, उन्होंने फ्री में फिकवा दिया। और और दूसरी हमने बार गंदी नजरे से अलग देखा कि भाई तू तो बेवकूफ है भाई। मतलब लिटरली हमने 50-60 हजार रुपए दिए होंगे सब कचरा फिकवाने के, अपने घर से नीचे जाके फिकवाने के कचरा। तो मैं ऐसी हो गई थी एक टाइम पे, तो मैंने इसको कॉल किया कि मुझे घर नहीं बनवाना है, ये तो रोती थी कॉल कर करके भाई। वहां डायलॉग याद कर रहे हैं, कॉल करके रो रही है। तो मैं बोलती थी रेंट पे चलेगा, मेरे को नहीं करना है ये सब। लिटरली लास्ट दिन जब हम लोग शिफ्ट भी होने वाले थे ना, तब भी घर में कुछ शिफ्ट होने लायक ही नहीं था। वी डिडंट हैव अ बेड, वर्कर्स पूरे काम कर रहे हैं, कचरा फैला हुआ है। आई वाज लाइक हम लोग शिफ्ट कैसे होंगे इस घर में, बट फाइनली वी मेड इट। It's been a year now that we are living in this house. It's been great. Yes. Let's move on. वैसे हम लोग यहाँ भी कुछ मिरर लगवाने का सोच रहे थे, एंड वास्तु ने अप्रूव भी कर दिया था, बट हमें लगा टू मच हो जाएगा। नहीं, तो हमने रोक के रखा है। There is another thing, हमको लगा कि क्या पता यहाँ भी कोई पेड कोलैबोरेशन मिल जाए, तो इसलिए हमने छोड़ा हुआ है कि क्या पता कोई फ्रेम दे दे और बोले पैसा भी दूंगा। That mindset, सिंधी mindset will never go away, guys. और दोस्तों यहाँ खाते खाते हम लोग अपने सामने ही अपने अचीवमेंट्स को भी अपने नजरों के सामने रखते हैं। सो ये हमारा अचीवमेंट कॉर्नर है। बहुत सारा इसमें अवार्ड है दुनिया भर, मतलब जो मुंबई में हमें मिला है, बनारस वाला नहीं, इसके इंदौर का नहीं है, ये सब यहाँ पे ही मिला है। एक आधी चीजें आगे पीछे होंगी तो होंगी, बाकी सब अवार्ड्स है। बट व्हाई इज दिस हियर? आर्म रेसलिंग ये बनारस का है। नहीं, ये पापा ने रख दिया था ना। हुआ क्या ना कि पापा आए थे जब, तो उनको कहीं अंदर मिल गया था, तो उन्हें लगा सब अवार्ड रखे हैं। तो ये भी मैंने जब गोल्ड मारा था आर्म रेसलिंग में, तो वहाँ का ये आई कार्ड है, देखो उत्तर प्रदेश आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। This is proof that we didn't only create cringe content. We got awarded for that too. तो देखो बहुत तरह का अवार्ड, देखो लायंस गोल्ड अवार्ड में भी मिला था हमें इस साल। श्रेया को मिला था राइजिंग स्टार, ये ब्राइट एंटरटेनमेंट की तरफ से, ब्राइट आउटडोर मीडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ट्रिपल आईए की तरफ से मिला था। ये मेरा वो भी लगा था। भाई ये किसने घुमा, किसने दिया भाई, ये दिखाओ क्यों मिला है। ये बिलबोर्ड भी लगा था इस अवार्ड की वजह से। देखो, अरे ये क्या है, ये भी कुछ है, मतलब मेडल है, अवार्ड है, ये मेडल है ये। जो तू बोल रहा है मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। ये अब गिरने लगा भाई, रुको मैं इसको सेट कर देता हूँ। मुद्दा ये है कि ये देखो, ये रिश्ता है कहलाता है, 5000 एपिसोड कंप्लीट हुए थे, उस पे ये मिला था। और तेरे को और क्या क्या मिला था भाई? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, तेरा वाला है। ये इन्फ्लुएंस एक्स जो गोवा में भी अवार्ड हुआ था, उसमें श्रेया को मिला था। पीछे दादा साहब फाल्के भी है 2, और नीचे भी दादा साहब फाल्के मिलेंगे आपको 2। ठीक है, ये एक अवार्ड है। मतलब अच्छे अवार्ड हैं हमारे पास कुछ। ये भी अवार्ड पीछे उल्टा क्यों पड़ा यार? वो पापा ने रख दिया होगा उस समय जब वो ये मुझे, मैंने कई स्पीकर का कुछ किया था तो वहां मिला था। बहुत सारे अवार्ड्स हैं। दिस इज व्हेन आई हेल्प्ड समबडी इन कोविड एंड आई गॉट कोविड वॉरियर। हां, तो तब मुझे अवार्ड मिला था। हां, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। ये हम लोग का पहला अवार्ड था जो हमें साथ में मिला था, दादा साहब फाल्के, सरस्वती बाई, ऋषभ एंड शेयर दोनों को मिला था। सो दिस इज आई थिंक वी हैव अचीव्ड इन 4 इयर्स। और ये सेटअप भी हमने बहुत दिमाग लगाया। पिंटरेस्ट की तो लेनी कर दी थी हमने, मतलब पिंटरेस्ट कर करके इसके साथ भी एक प्रॉब्लम हुई थी कि ये ना थोड़ा मैंने अवार्ड रख के चेक नहीं करे, बिकॉज़ ऋषभ ज्यादा टाइम था नहीं घर पे जब घर बन रहा था। मेरा सिर्फ दिमाग था, मैं फिजिकली ही वाज नॉट अवेलेबल एंड आई वाज जस्ट देयर। तो मेरे से गलती ये है कि मैंने अवार्ड रख के साइज चेक नहीं किए कि कितना, मतलब कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉब्लम ये हुई कि लगवा दिया हमने, और बाद में चला कोई अवार्ड फिट ही नहीं हो रहा। ये आया, बहुत गाली गलौज हुआ, इंटीरियर वगैरह के साथ बहुत माथा बच्ची हुआ। ठीक है, फिर हमने इसको हटवाया, फिर हमने वापस इसको मेजर करके अवार्ड्स के थ्रू ये करवाया। और एक प्रॉब्लम हो रहा था जो वास्तु ने बोला था ना कि, बट मुद्दा ये था कि उन्होंने कहा था कहीं भी आप चप्पल नहीं रख सकते एंट्री में। तो हमने फिर दिमाग लगाया और इसके नीचे हमने अपने जो रेगुलर स्लीपर जो हम पहनते हैं इसके अंदर डाल दिए। एंड ये ऐसा लगता है कि ऐसा कंसोल टाइप का है, बहुत कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर है तो हमारे चप्पल ही तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड। So, मतलब यहाँ देख के हमें लगता है कि हमने 4 साल में कुछ मतलब लगता है कि हमने कुछ कर लिया है, ये भर गया है। लिटरली सत्यम बार बार बोलता है कि हम लोग को यहाँ तक ये बनवाना चाहिए था, बट अभी ये भर गया है। बट कोई बात नहीं,
अब दूसरा घर लेंगे, वहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि ये थोड़ा बड़ा हो। I still remember the time when we came to Bombay. हाँ. Like ये भी उसी टाइम पे आया था, मैं भी उसी टाइम पे आई थी, and we were like रेंट का क्या करना है। मेरे पास तो लिटरली पैसे नहीं थे। मैं मतलब ऐसा नहीं कि माई फैमिली इज नॉट वेल टू डू, दे आर, बट आई डिडंट वांट टू आस्क देम फॉर मनी एंड एवरीथिंग। तो मैं इसको बोलती थी मेरे पास ना रेंट नहीं है, तू भर देगा मेरा इस महीने का? तो ये बोलता था हाँ तू मेरे घर पे ही रुक जा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिटरली 2 महीने में इसके घर पे ही रुकी थी। देयर वर अदर गाइज ऑल्सो, मतलब 2 BHK था और मैं बाहर हॉल में कभी सो जाती थी, कभी ये नहीं रहता था तो मैं उस दूसरे रूम में सो जाती थी। सो वी लिटरली मैनेज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन वी केम टू बॉम्बे, एंड नाउ दिस इज what we have achieved in 4 years, so it just makes you feel that you have done something, you have achieved something. Yes. तू भी बता ना अपना कुछ थोड़ा इमोशनल स्टोरी। यार स्टोरी क्या, मतलब हम तो बोलते ही रहते हैं। आई थिंक स्ट्रगल बता ना। आई थिंक अभी जब हम ये शूट कर रहे हैं तो मैं ऐसा, क्योंकि हम रहे तो काफी टाइम से अब हम लोग रहे हैं, ऐसा फील रोज होता नहीं है, बट अभी नाउ जस्ट वी आर शूटिंग ये हाउस टूर, तो लग रहा है यार कि मतलब होता है ना हर चीज कभी कभी आपको रियलाइज नहीं, तो आई एम फीलिंग अंदर से एक अच्छा फीलिंग आ रहा है मेरे को। सो आई थिंक ये अकेला रहता और मेरे साथ सिर्फ व्लॉग बनाता तो ज्यादा एक्सप्रेस करता है। देयर इज अनदर पर्सन हु इज शूटिंग दिस कंटेंट, सो मे बी ही इज गेटिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल। होता नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली आई फील गुड यार। ऐसा आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस दिखाते हैं। ये जो कंसोल है, चप्पल उतारना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उतार देते हैं। ये जो कंसोल है ना, ये है हमारा मंदिर। तो आओ फटाफट भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो ये देखो हमारे भगवान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे घंटी भी है, और श्रेया के वाहिगुरु जी भी है यहाँ पे, बिकॉज दोज हू डोंट नो शी इज अ सिंधी, मतलब हाँ सिंधी पंजाबी एंड आई एम हिंदू। हमारे घर में मतलब वाहिगुरु जी को ज्यादा मानते हैं, तो मैं बचपन से ही मतलब उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। सुखमनी वगैरह पढ़ती हूँ, तो इसकी वजह से गुरुद्वारे में ज्यादा मेरा इंक्लिनेशन है। मेरे साथ क्या है कि हम बनारस से तुम्हारे शिव जी की तरफ ज्यादा हमेशा से वो चीज थी, बट यहाँ हम गणपति जी इसलिए लगाए, शिव जी भी हैं बट गणपति जी इसलिए लगाए ना, बिकॉज हम जब फर्स्ट डे इस घर में आए थे, और हमें याद है जब हम लोग वो रजिस्ट्री करवा रहे थे, तो हमने बोला था कि हम लोग गणपति जब भी नए घर में अपने शिफ्ट होंगे, मतलब रजिस्ट्री के पहले ही जब भी हम लोग नए घर में शिफ्ट होंगे ना, तो उस साल से गणपति रखना चालू करेंगे। बिकॉज हम लोग याद है लास्ट टाइम लोखंड वाले घर पे थे, तो तुम कहीं गणपति रखते हैं, मजा आएगा, क्योंकि यहाँ माहौल मुंबई में ऐसा होता है ना, गणपति लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये हम लोग आने के बाद पता लगा। तो ये कह रही थी कि रखते हैं, बट हमने कहा यार नहीं, तब रखेंगे ना जब अपना घर हो। तो हमने शिफ्ट ही तब किया जब गणपति का पहला दिन था। 1 दिन पहले हम लोग शिफ्ट हुए, पूजा किया, अगले दिन गणपति जी थे, और इसी कंसोल ये जो है ना एरिया, यहीं पे गणपति जी हमने पूरा रखा था। एंड दैट्स द रीजन, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ही इज द वन जिसकी वजह से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो मैंने कहा, और ये आई थिंक दिस इज गिफ्टेड बाय Manish, my brother. I think Manish has gifted this. Yes. My brother and उनकी होने वाली वाइफी, तो उन्होंने ये गणपति इतना सुंदर हमें गिफ्ट किया था, तो हमने कहा अब ये घर इनका है, इनको ही रखेंगे। और इस साल भी हम वापस रखने वाले। आई थिंक जब हम लोग मूव भी हुए थे, when we moved, हम लोग इसलिए हुए थे कि हमें गणपति रखवाना था, घर बना भी नहीं था, and we got गणपति। हाँ, बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। आई थिंक जो लोग ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो अभी गणपति जी को हम लोग रेस्ट देते हैं, और उसके नीचे हमने बहुत सारे यूटिलिटी एरिया आपने बनवा दिए थे। एंड दिस ऑल द प्लाईवुड व्हिच इज यूज्ड हियर इज सिल्वन प्लाई। सो सिल्वन प्लाई एक्चुअली हेल्प्स अस अ लॉट इन एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग दिस होल थिंग। सो या दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिल्वन प्लाईवुड्स। सो दैट वाज द थिंग। बाकी जो भी आप चीजें देख रहे हो, सीलिंग वीलिंग, ये सब हमने बनवाया है। हमने कहा था कि ये श्रेया का थॉट था वैसे तो, ये कि नए घर में आ रहे हैं तो वो हमारे स्टाइल का होना चाहिए, तो हमने सब बदलवा दिया एक्सेप्ट द फ्लोरिंग, क्योंकि वो हो नहीं पाया टाइम पे। अभी भी अगर आप फ्लोरिंग देखेंगे तो पान के थोड़े थूके हुए निशान है इस पे, बट वो एक्चुअली टाइम पे फ्लोरिंग नहीं हो पाया, एंड वी वर सो इम्पेशेंट टू मूव इन द हाउस। चलते हैं मेरे फेवरेट कॉर्नर पे, और ये भी वन ऑफ द लास्ट थिंग है जो हमने बनवाया था पिंटरेस्ट, और ये मेरा आइडिया था। बोलो मेरा आइडिया था। द बार ना, द बार नहीं, द बैल्कनी, द बार बैल्कनी। मतलब ये तो ऐसी चीजों पे फोकस करना है जो नहीं दिखाते हम। ऑनेस्टली हम लोग उतना अल्कोहल में है नहीं, बट हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत सारा। नहीं एक्चुअली मेरे पापा भी थोड़े से हैं, ठीक है। मेरे पापा का लिटरली दारू का दुकान था यार पहले। अरे यार अंकल को क्यों बदनाम कर रही हो? मुद्दा ये है कि इट्स फॉर द गेस्ट पर्पस, मतलब हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं ये, बट आई थिंक ये मुंबई में सबके घरों में होता है। हमने कहा टू शो ऑफ वी डिड इट, एंड इट्स ओके टू हैव अ बार। दोस्तों ये हमारा कर्टन है, और हमने ऐसा कर्टन लगाया ना कि आप दिन में आप पीक 3 बजे भी सोना चाहो तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ये ऐसे टाइप के ब्लाइंड्स लगाए हैं। तो गाइस आ जाओ,
यहाँ आपको अपना दिखाते हैं Bar बालकनी, यहाँ and से balcony. पूरा मुंबई दिखेगा आपको दोस्तों। He's और exaggerating. और जब- पूरा मुंबई नहीं और दिखेगा। जब हम लोग ये घर ढूंढ भी रहे थे ना, हाँ सब क्या? देगा। जब हम लोग घर ढूंढ भी रहे थे ना, तो हमें चाहिए था ना कि बालकनी में, बिकॉज मुंबई के घरों में बालकनी अब नहीं हो रहा होता है, है। बिकॉज ऑफ कोई उनका रूल आया था। ये तो जो हम बिल्डिंग में रहते हैं वो बहुत पहले से बन रही थी और बीच में रुक गया था 7 साल इनका काम, तो इसीलिए इनका अप्रूवल पहले का था, तो यहाँ बालकनी है। एंड द थिंग इज कि जब हम लोग को घर भी लेना था, हमने बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह देखे, इससे तो नहीं देखे, मैं गई थी पापा के साथ बहुत बार फ्लैट्स देखने, इसने 2-3 फ्लैट्स देखे होंगे, मैंने 25 से 30 फ्लैट्स देखे थे। सबसे प्रॉब्लम ये था किसी का बालकनी अच्छा नहीं था, किसी का व्यू अच्छा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था। बट व्हेन आई सॉ दिस हाउस, द मोमेंट आई सॉ दिस हाउस, आई लुक्ड एट द बालकनी व्यू, आई वाज लाइक आई वांट टू गेट दिस। आ जाओ पहले व्यू देखते हैं, सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है दोस्तों। कम ये देखो, और ये रात में बहुत अच्छा दिखता है। अगर हमारा शूट करते करते रात हो गई होएगी तो हम आपको दिखाएंगे एक्चुअल व्यू एक बार रात का भी। भाई क्या व्यू है यार। So this is the view जिसकी वजह से मुझे लगा ये फ्लैट लेना चाहिए हम लोग को। हाँ यार, And मतलब then we मस्त got व्यू this. है। आप लेफ्ट में देखोगे ना, इधर सनसेट होता है। एंड ऑनेस्टली बजट भी नहीं था हमारा, मतलब मेरे को तो लिटरली इसको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं वी कैन डू इट, हम लोग लोन वोन लेके कर लेंगे। बजट भी नहीं था, लिटरली वाज सो एक्सपेंसिव। व्हेन वी थॉट ऑफ गेटिंग अ फ्लैट टुगेदर वी वर लाइक कि ठीक है थोड़ा बहुत बॉम्बे में जितना होता है उतना दे देंगे। बट जब ये पसंद आया वी वर लाइक हाँ यार, ये एक बजट बढ़ाना पड़ेगा नहीं, अभी। जैसे पापा बचपन में कहते नहीं, एक नजर में जो चीज पसंद आए वो ले लेना चाहिए। हाँ, एक नजर में जो चीज ये- पसंद आए वो ले लेना चाहिए। तो एक नजर में पसंद आया भाई, मतलब हाँ थोड़ी सी पॉकेट फट गई, बट यही था कि कोशिश करने वालों की हार भी तो नहीं होती है ना, ये भी तो एक चीज है, तो क्यों नहीं। तो मुद्दा ये है कि जब आप बालकनी में खड़े हो आओगे, लेफ्ट में देखोगे इधर हो रहा होगा सनसेट, राइट में देखोगे इधर लिखेगा आपको सिटी लाइट, इधर मिलेगा सुकून, इधर मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। ये रात में बहुत अच्छा व्यू लगता है। बाकी हमने यहाँ भी बहुत झामा किया है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनवाया है जिसमें अपना कुछ भी बॉटल वॉटल रख सके, कॉफी पीना जैसे है। इधर देखो, इधर देखो। एंड ऑल्सो इधर ये पूरा यहाँ ये बार भी मुझे बना है। बताना है, यही बताना है बिफोर दैट, ये भी हमने बनवाने के बाद गाइस खुद ही खराब कर दिया हमने। दिवाली में दिए जला दिए इस पे और ये बेचारा अपने आप जल गया। ये मतलब शो करने से पहले ही कुछ चीजें टूट चुकी है घर में हाँ, दोस्तों। क्योंकि ये होता है ना कि घर बनते बनते एक साल में वापस रेनोवेशन कराने की जरूरत पड़ जाती है, तो ये हाँ। वो वाली हालत हो चुकी और है। कभी कभी but अगर ठीक आपको है। चाय पीने का मन है तो आप ऐसे बालकनी में बैठ सकते हैं, अपना यहाँ पे अपना सर रख के सनसेट देख सकते हैं, चाय की चुस्कियां मार सकते हैं। तो ये वाइब था, जरूरी नहीं है दारू ही पिए, हम लोग चाय वाले हैं तो चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, रेड बुल पी लेते हैं। आधी बॉटल तो हमारी मतलब 1-2 बॉटल तो पूरी भरी हुई है। ये क्योंकि देख के सिर्फ birthday पे ली अंकल ने थी। भी गिफ्ट किया था कि जब तुम लोगों ने बनवा ही लिया है तो Yeah. कुछ रख लो उस पे। तो अंकल की शॉप से हमने 2-3 बोतलें मार ली है। तो ये, और रात में ये पूरी ऐसे लाइट चमकती है। यहाँ पे एक स्टेशन है जिसपे आप कुछ भी रख सकते हो। या गाइस, And we This made was a the whole neon thing. sign also there which says stop thinking, start drinking. Honestly, we don't even drink. और एक और Properly. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी इस घर में कि जब हम लोग आए थे ना तो हमें समझ में आता हमारे कपड़े इतने धुलते हैं, हम लोग हर दिन इतने कपड़े बदलते हैं, जिम जाएंगे, अभी जैसे रेडी हुए हैं, फिर घर के कपड़े, और आधा कपड़ा तो मेरे ही ज्यादा धुलता है बिकॉज श्रेया भी मेरा ही कपड़ा पहनती है। ठीक है, Bros, तो bros in हमें the house. समझ नहीं आया था हम कपड़े कहाँ डाले, तो हमने बालकनी में ऐसे ऊपर एक अलग सी टेक्नोलॉजी बनाई Yeah. दोस्तों, जिससे आप रस्सी साइड से खींचते हो तो नीचे आता है और फिर कपड़े डालो और ऊपर खींच दो। तो हमने अपनी I यूटिलिटी को want भी to show बरकरार this. I रखा। want to show this because this was also new for me क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि कैसे हाँ। रखेंगे हम लोग कपड़े, और कपड़ों का बहुत प्रॉब्लम रहता था पुराने घर में भी कि हमारे पास ऐसे Amazon से हमने बना के मंगवाया था रैक, वहां पर रख देते थे। बट मुझे लगा यार इस घर को ना सही तरीके से यूटिलाइज करना है, एंड ही गॉट दिस आइडिया। आई डोंट नो ये हाउ। ब्रांडेड नहीं है दोस्तों, बट हम इसलिए बता रहे हैं ना कि बिकॉज़ दिस समथिंग वेरी न्यू। हम ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों कितना दिमाग लगाया है हमने, बाहर आ जाओ। और हमारे पास कोई नहीं था करने के लिए, ओनली हम दोनों ने मिल के किया है। मतलब पापा आए थे बहुत बाद में आए थे, अंकल स्टार्ट में घर लेने के पहले बहुत कंट्रीब्यूट किया था, बट घर बनवाने से लेकर एंड मतलब ओपनिंग तक इट वाज ऑल अस भाई। मतलब काम His भी कर रहे brain हैं। was used, my body was used. यस आई एग्री। Physically I was there, mentally he was exhausted. तो यार मतलब आसान नहीं है, मतलब नॉर्मली करने को कह दो तो कोई भी शायद कर लेगा, बट 12 घंटे की शिफ्ट 22 दिन एंड अगेन मल्टीपल ब्रांड शूट, सॉन्ग कोलैब्स, उसका अलग झामा होता है यार, होता है, आसान नहीं। तो मतलब हमें याद आ रहा है अब सब, मतलब रात में आने के बाद जिम भी जा रहे हैं, फिर 2-2 बजे यहाँ आ रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं क्या बन रहा है और क्या लगवाना है, कैसे सुंदर भी बनना चाहिए,
और ऊपर से पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो ना लॉट ऑफ प्रेशर। मतलब जो भी जिंदगी में अपने घर बनवाया होगा वो समझ सकता है कि, क्योंकि आई थिंक किसी के पास 5 रुपए होता है ना तो 8 रुपए का घर बनता है उसकी लाइफ में। एज फार एज मुझे पापा कहते थे ना कि अगर आप 5 रुपए लेके निकलोगे तो आपको 6 रुपए की चीज पसंद आती है। भाई हम खाली हो गए थे ऑनेस्टली, वी वर एम्प्टी। आई एम तो स्टिल एम्प्टी, बट ठीक है। आई थिंक इट्स अ इन्वेस्टमेंट। एटलीस्ट हम मुंबई के कुछ लोगों की तरह ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके नहीं घुमा रहे हैं। सो आई एम वेरी प्राउड। आई थिंक दिस डिसीजन वाज टेकन बाय श्रेया, बिकॉज मेरा तो एक गाड़ी लेने का मन था। बिकॉज यार हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो सबका एक सपना होता है ना कि एक गाड़ी ले लें। ये नहीं था कि मैं रॉल्स रॉयस ले लूं, उतना तो बजट भी नहीं था, बट ये था कि एक डिसेंट गाड़ी, एक मतलब कहते हैं ना कि एक ब्रांडेड गाड़ी लाइक BMW फॉर या फिर ऑडी। वन डे मतलब दैट इज आल्सो अ ड्रीम फॉर मी, क्योंकि यार मेरे को तो लेनी है स्पोर्ट्स गाड़ी और मैं इस साल खरीदूंगी। देखो हम सच बताएं तो हम लोग जिस शहर से आते हैं ना, वहाँ गाड़ी ही अपने मतलब स्विफ्ट भी अपने आप में एक लग्जरी है। ठीक है, तो मेरे घर पे मेरे पापा ने स्विफ्ट ली थी आज से 10 साल पहले, और मैं बहुत प्रिविलेज मानता हूँ कि चलो 10 साल पहले हमारे घर में गाड़ी थी। बट जब मुंबई आया तो आज भी मेरे पास मतलब मैंने गाड़ी ली नहीं है। रीज़न भी कि जब मैं गाड़ी लेना चाहता था तो श्रेया ने मुझे आइडिया दिया कि गाड़ी लेने की जगह घर ले लो। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू श्रेया कि श्रेया ने मुझे आइडिया दिया, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर मनी ऑन अ डिप्लीटिंग एसेट। Depleting asset is a thing, guys. It's not only asset and liability for let me tell you, it's a depleting asset. गाड़ी है ठुकेगी, उसमें सर्विसिंग में आप पैसे दोगे, लग्जरी गाड़ी है तो और सर्विसिंग में पैसे दोगे। तो इस बात का मुझे गर्व है कि मैंने, और it got easy because I already had a car in Indore, so I just got it here in Bombay। क्योंकि यहाँ पर ऑटो में बहुत प्रॉब्लम होता था, कभी ऑटो नहीं मिल रहा है। मैं एक्टिंग क्लासेस भी जाती थी तो वहाँ खड़ी रहती थी, बारिश में भीग रही होती थी, ऑटो नहीं मिलते थे। सो दैट वाई मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे वो वाली गाड़ी जो मैंने इंदौर में ली थी वो यहाँ आप लेके आ जाओ, और अभी भी मेरे पास MP की गाड़ी ही है। Now let's move on। इसको मैंने एक बार क्या बोल दिया, बहुत बोलो, फॉर्मल मत रहो, बहुत बोलने लगा ये आदमी, बट गुड जॉब। So that was our balcony, guys। But we'll show it to you again after the lights go down, क्योंकि तो फिर आपको हम बताएंगे कि हमने इसमें थोड़ी नियॉन लाइटें भी डाली हैं। मजा आएगा भाई, मतलब रात में जो इसका वाइब है इस बालकनी का, मतलब ये मजा ही अलग है यार। आओ तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाइस, हमने स्पीकर भी लगा रखे हैं। तो श्रेया के बर्थडे पे हमने पार्टी की थी, ये घर पूरा भर गया था, बहुत मजा आया था हमें। तो धम धम मस्त बजता है यहाँ पे, मजा आता है। तो हमने पूरा जुगाड़ कर रखा है, सारी अपनी जितनी ख्वाहिशें थी वो कर रखी, और एक हमारी ख्वाहिश ये भी थी। देखो कितने बटन है, गिनो 1 2 3 4 5 कमिंग सून, 6 फॉर द सिम्स ऑफिशियल। We have been waiting for that since so many years now. You should subscribe us to get this one. हम तो बहुत इनएक्टिव हो गए यार अपने YouTube चैनल पे, मतलब not even posting right now. Okay, no problem. Don't regret about it. Look at the positive side. So I think ये सारे जितने भी प्ले बटन है हम जब से मिले तब से ही आए। आई थिंक मेरा वाला आया था ऋषभ के सामने, फिर मैं ऋषभ का अकाउंट शुरू करवाया, और फिर ऋषभ के 100K हुए उस पे आया, फिर मेरा 1 मिलियन हुआ। तो हमारा सब पता है, ऑनेस्टली वी grew together only because एक दूसरे अरे इसका पहला सिल्वर आया था तो हम लोग वहाँ आजाद नगर वाले घर पे, वो भी रील है जिसमें ऐसे तो चलते चलते रेड कलर का मेरा ही टी-शर्ट पहन के ऐसे तो चलते लेकर आ रही है। तो हमने हर चीज साथ में की है, हर चीज साथ में ही हमें अवार्ड मिले हैं, साथ में ही। देखो इतना पुराना है, हमने इतना इसका केयर किया कि तुम निकल भी गया कहीं से। बिकॉज मेरा तो नाम मिट चुका है मेरे वाले से, क्योंकि मैं उसको लेके इतना शिफ्ट हो चुकी हूँ, घरों में इतना ट्रैवल कर चुकी हूँ। ये सबसे लेटेस्ट था ना? हाँ, सबसे ये अभी ये वाला है। बाकी सब पे स्क्रैच है, जो हमने शिफ्ट किया है ना सब पे स्क्रैच आ गया है। देखो इस पे भी कट गया है, बस यही बचा है जो यहाँ आया था। क्लोजअप में आपको असलियत पता चल जाएगी, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज हैव गिवन अस सो मच लव एंड लाइक अप्रिसिएशन दैट वी गॉट दिस एंड गॉट दिस। तो आगे चले। Welcome to the kitchen. Women belong in the kitchen and men also. They also belong in the kitchen. आपको हमारे फिट बॉडी का राज, वो राज इसके अंदर दफन है। आ जाइए। आई There are days when he also doesn't make sense. अरे यार खाना तो किचन में बनता है ना। तो मुद्दा ये है कि ये जो किचन है किसमें ही खाना बनता है, भोजन घर का खाना खाते हैं। एंड ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा किचन है, बट किचन में भी हमने बहुत सारे चेंजेस कराए हैं जो हमें मिला था उससे तो बहुत ही ज्यादा। जैसे कि ये जो स्लैब है, ये स्लैब वास्तु ने हमसे चेंज कराया था। आई थिंक ब्लैक कलर का स्लैब था, ब्लैक था। उन्होंने कहा था कि ब्लैक मत लगाइए, दैट इज नॉट वेरी गुड। तो हमने कहा अभी क्या कर सकते हैं, तोड़ दो, तोड़ दिया। और फिर हमने ये भी तोड़वाया था, इसमें भी व्हाइट कलर के कुछ
टाइल्स इसको थे। लिटरली हमने 2 बार तोड़वाया, जिसके हाँ। पहले ये और उधर भी लगे हुए हैं। उधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमने पूरा ये लगवाया है ना किटकैट शेप का, ये हाँ। पहले कुछ और लग गया था, बट फिर वो नहीं पसंद आया, तो फिर हमने उसे दोबारा तोड़वाया और ये लगाया। मतलब इतनी लेवल ऑफ डिटेलिंग देखो कितना है हमारा। ये स्लैब और टाइल्स जो भी है हमने सावला सेरेमिक से लिए है, और फिर हमने ये बनवाया क्योंकि पहला वाला जो था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था, उसका कलर भी बहुत थोड़ा अजीब सा था, तो वी वांटेड एवरीथिंग टू बी अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। हमें चाहिए था कि सब कुछ ना अपने मन का हो, तो हमने मन का किया, सब तोड़ दिया। और सिर्फ ये जो कैबिनेट्स लगे हुए हैं ये यहीं पे लगे हुए थे, तो हमने इसको छेड़ा नहीं, उल्टा इस ग्रे से इंस्पायर्ड होके थोड़ा सा हमने मैच हो गया अपने आप। ऐसा लग रहा था कि दे ऑल बिलोंग टुगेदर, सो नाउ वी थिंक इट्स डिसेंट ओनली। ऑनेस्टली ये भी मुझे अभी भी लगता है कि इट कुड हैव बीन बेटर, ताकि प्रॉपर वाइट होता तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इसके अंदर देखो कि थोड़ा सा ग्रेश टोन भी है जो कि मेरे को इतना नहीं अच्छा लगा, बट आई थिंक इट वेंट विद द वाइब। क्योंकि हम 2 बार इसको तोड़ चुके थे, इसलिए हमने कहा कि हम लोग थक गए थे कि अब कौन तोड़ेगा इसको। और बस, और फिर फैबियानो ने हमें चिमनी और ये कुकटॉप भिजवा दिए, थैंक्स टू फैबियानो। जहाँ पैसा बचे बचाओ भाई, सिंपली उसके बाद- माइंडसेट। उसके बाद हमने बहुत इंस्टाग्राम पे देखा था ये कुछ झामा वाला सिंक, तो मिगलानी हार्डवेयर से हाँ, मंगाए थे तो हमने। मिगलानी हार्डवेयर दिल्ली ने हमें ये सिंक भेजा, कहा कि आपके सपने को हम पूरा करेंगे, इसी में से पानी पियेंगे, इसी में से नहा धो लेंगे, और इसमें से कुछ होता है समथिंग। भाई क्रेजी है, दिखाओ ना ये। दिखाऊं? ये अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे फॉरेन की वीडियोस देखे थे हॉलीवुड के, तो उसमें क्या है अलग अलग तरीके से आप बर्तन धो सकते हैं, तो मतलब हमारी मेड बोर नहीं होनी चाहिए। जैसे फाउंटेन आएगा, ये फाउंटेन आया, मैंने लिटरली आपको पता है 5 मिनट पहले इसको साफ किया है, पूरा एक पानी का ड्रॉप ना दिखे, ताकि आपको बेटर दिखेगा। मैंने खुद ही उसमें पानी डाल दिया। मतलब मजा आएगा, बर्तन धोने में भी एंटरटेनमेंट मिलेगा टाइप्स, बट वो बात अलग है कि हम लोग नहीं धोते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट हमारी दीदी लेती हैं जो करती हैं काम। सो दैट वाज अ होल वाइब दोस्तों। और यहाँ पे एक और हमें ओपनिंग मिलती है, ये बहुत ज्यादा कचड़ा है यहाँ पे, बट हम आपको दिखा देते हैं। It's like a washing ये पूरा area. ओपन हो जाता है, दिस इज द वॉशिंग एरिया। यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन है, ठीक है, एंड वॉशिंग मशीन एक खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे भी ओपनिंग है थोड़ी वेंटिलेशन के लिए, ताकि कोई भी यहाँ पे कुछ भी बनता है, अगर हम गेट बंद कर देते तो कोई भी स्मेल हमारे हॉल में ना जाए। तो ये पूरा वेंटिलेशन मतलब है। यही वो तरीका है जहाँ से छिपकली हमारे घर के अंदर घुस सकती है, इसलिए हम पर इसको नहीं है ज्यादा हमारे घर में, हमारे घर में रखते हैं। छिपकली कभी नहीं आई बाबू। एक ही साल हुआ है ना, आती है छिपकली, लेकिन छिपकली घर में नहीं आती है, इतनी ऊपर कहाँ आएगी छिपकली? अरे छिपकली चढ़ के आ सकती है भाई। वैसे हम 23 कॉकरोच आ रहे हैं, डेवलप हो जाते हैं ना सिंक और ड्रेन के तो थ्रू। छिपकली भी डेवलप और हो पूरे जाती है मुंबई में कहीं भी। कॉकरोच है। कॉकरोच इज समथिंग कि पूरे मुंबई वाले सी फेसिंग वाले भी परेशान है भाई। And now we should go to the walk-in or the bedroom. You decide. Oh, I think we should do the bedroom because walk-in is something that I am really proud of. I think we should do the walk-in first. ना Yeah. आओ। हमारा घर है भाई। Stone paper scissors, मैं walk-in, तुम bedroom. stone paper scissors shoot. Stone paper scissors shoot. ये चीटिंग करता है, ये पता है। Cheating? 3 बार यही करेगा, तीनों बार ऐसे करेगा। अरे तो मेरी मर्जी है, तो हाँ तेरी ठीक है, एक अब बार क्या हार गई? अब क्या? 3 बार राउंड होता है, 3 बार राउंड होता है। चल चल चल, घबरा मत। एक बार का बात बेस्ट था। ऑफ 3। चलो ठीक है। Stone paper scissors shoot. 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 इतनी गधी हो बाबू, बेस्ट ऑफ 3 में भी जीत गए हम। अब हम लोग करने वाले हैं पहले वॉक-इन। ये श्रेया पागल है भाई, इसके पीछे क्या बैग है भाई। श्रेया का दिल जान कलेजा सब इसमें है। मन लगेगा कि काम वाम भी कर रहे हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर रहे हैं।